सहनी जी से बात कर रहा हूँ। आज जो बिहार में इनके नामों की चर्चा है, ये खुद बताएंगे। नमस्कार, आपका सुदर्शन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका न्यूज़ चैनल पर पहली बार हमको कुछ अवसर मिला है बोलने का। ये अवसर देने के लिए सुदर्शन बिहार न्यूज़ चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। और अब आप जी, कहना। सबसे बड़ी बात है कि अभी पूरे बिहार में चर्चा है आपके विभाग का सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से 1100। क्या ये चुनावी मास्टर स्ट्रोक है? नहीं, इसको उस नज़रिए से देखने की आवश्यकता नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार, कोई ये पहली बार नहीं है, जिस समय 2006 में ये बात हम बार बार बोल रहे हैं और इसलिए बोल रहे हैं, और इसका कोई काट भी नहीं। जो भी लोग इस बात को विपक्ष के लोग रख रहे हैं चुनाव से जोड़ करके, तो उनको ये तो समझना चाहिए कि 2006 में जब अति पिछड़ों को और महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दिया था पंचायत के अंदर, उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। उसके बाद 35% महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया, उस समय भी कोई चुनाव नहीं था। जिस समय बेटियों को साइकिल योजना का लाभ दिया गया, उस समय भी कोई चुनाव नहीं था। जिस समय न्यायिक सेवा में आरक्षण दिया गया, उस समय भी कोई चुनाव नहीं था। जिस समय जातीय गणना करवाया गया, उस समय भी कोई चुनाव नहीं था। जिस समय 9 लाख से ज़्यादा बेरोजगार लोगों को नौकरी दिया गया, युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को, उस समय भी कोई चुनाव नहीं था। समय समय पर काम होते रहते हैं, इसलिए इसको चुनाव से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो लोग ये बात बोल रहे हैं उनको ये समझने की आवश्यकता ज़रूर है कि उनके समय में 2005 तक मात्र जो है पेंशनधारियों की संख्या 10 लाख थी, और ये योजना का शुरुआत हुआ 1995 में, और उसका संख्या जो है 2005 तक मात्र जो है 10 लाख था। और 2005 से लेकर के अब तक 1 करोड़ 10 लाख हो गए। अब आप सोच सकते हैं कि 1 करोड़ जो है संख्या मात्र 20 साल में बढ़ गए हैं, तो ये अंतर समझना चाहिए। दूसरी बात है कि उस समय मात्र 200 रुपया मिलता था, बाद में 2015 में मुख्यमंत्री जी इसको 400 किए, और आज जो है ये 1100 रुपया हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष क्या बोल रही है, अब उसको हम लोग को सुनने की ज़रूरत नहीं है, ना उसके बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब बिहार के लोग ही नहीं ध्यान दे रहे हैं, और ख़ास करके जो पेंशनधारी हैं, जो लाभुक हैं, वो तो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको तो इस बात का खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा सौगात उनको दिया है, और हम लोग जा कर के देख चुके हैं। बहुत सारे लोग हम लोग को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि सब जगह मुख्यमंत्री मौजूद नहीं रहेंगे। जहां हम लोग जाते हैं वहीं वृद्धजन हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं, और हम लोग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं आशीर्वाद। तो बहुत बड़ी खुशी है, उनके चेहरे का खुशी जाकर के विपक्ष के नेताओं को देखना चाहिए। ये बेहतरीन काम हुआ है और हम लोग को खुशी है। और सिर्फ इसी का बात हम लोग क्यों करें, जीविका के लिए कितना बड़ा काम हो गया। और जो गरीब की बेटी को शादी करने के लिए सही जगह नहीं उपलब्ध होता था, आज हर पंचायत में विवाह भवन बनेगा। तो ये सब काम को भी देखना चाहिए। बहुत बड़ा काम हुआ है और हम लोग खुश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है, इसके लिए हम लोग सभी पेंशनधारियों की तरफ से भी उनको आभार व्यक्त करते हैं। नहीं, ये चुनावी वर्ष है और आप 2 से 3 माह के बाद चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो क्या लगता है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो लगता है कि गरीब असहाय लोगों के लिए एक वरदान है, तो इसका समर्थन सरकार को मिलेगी? ये 100% मिलेगा। और सिर्फ इसी का बात क्यों करते हैं, हम तो गिनाएंगे तो आप कहिएगा कि पेंशन योजना मिलता है, वो सीधा किसी न किसी परिवार के लोगों को मिल रहा है। जो खाद्य सुरक्षा का लाभ है, 5 किलो मुफ्त में अनाज मिलता है, वो एक परिवार में अगर जोड़ेंगे तो 1 दर्जन से ज़्यादा योजना मिल रहा है। अब पेंशन योजना मिल रहा है, खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है, किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, उसके बाद छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है, पोशाक का लाभ मिल रहा है, साइकिल योजना का लाभ मिल रहा है, और कन्या उत्थान योजना का लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ मिल रहा है। एक अनेकों योजना है। इस तरह से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उसके अलावा बहुत सारे योजना है जिसका लाभ लोग को सीधा मिल रहा है ना। ये सड़क बन रहा है तो सब लोग चल रहे हैं, बिजली मिल रहा है तो सबके घर में जा रहा है,
खेती के लिए जितने सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो सभी किसान भाइयों को मिल रहा है, लेकिन ये तो सीधा किसी परिवार के यहाँ सीधा डीबीटी के माध्यम से राशि जा रही है ना। अब वो राशि अगर जोड़ेंगे तो हमको लगता है 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया एक परिवार में जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष कहीं टिकने वाला है? तो क्या लगता है मंत्री जी की सरकार के इन योजनाओं के कारण ही 20 वर्षों में भी बाद भी एंटी इनकम्बेंसी बिहार में नहीं है? अनेकों कारण है, ये तो सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं, अलग बात है। आपको ये भी समझना चाहिए कि बिहार में जो विपक्ष के पूर्व में जो भी सरकार 15 साल रही है, उस सामाजिक न्याय की बात करती थी, लेकिन सामाजिक न्याय में उन्होंने कभी आरक्षण नहीं दिया, न पंचायत में आरक्षण नहीं दिया। क्या कह कर नहीं दिया कि एकल पद पर हम आरक्षण नहीं दे सकते हैं, बल्कि अपने लोगों से न्यायालय में मामला को रोकने का, लटकाने का काम किया। फिर मुख्यमंत्री जी जब आए नीतीश कुमार जी, तो कैसे आरक्षण दे दिए एकल पद पर? इच्छा शक्ति होना चाहिए ना। महिलाओं को कैसे 35% आरक्षण दे दिया? न्यायिक सेवा में कैसे उन्होंने आरक्षण दे दिया? ये सब करने के ऊपर होता है। और एक काम नहीं, जब उन्होंने कहा 10 लाख हम नौकरी देंगे, तो 12 लाख नौकरी मिल रहा है। उन्होंने कहा था कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, तो अब वो जो है सो 40-50 लाख रोजगार मिल रहा है। तो ये काम करके दिखाए है ना। और जो विधि व्यवस्था था, विधि व्यवस्था का क्या स्थिति था उस समय, ये भी तो देखना होगा। नहीं, विपक्ष का आरोप अब आता है कि हमारे बच्चे गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात में काम करने जाते, उद्योग धंधों का अभाव है। इस पर आपका क्या राय है? ये तो अपने से अपना जो है जड़ खोद रहे हैं। गुजरात आ महाराष्ट्र आ दिल्ली आ पंजाब गया कब, ये भी तो देखना होगा। और सिर्फ जो है मजदूर का बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ जो व्यापारी थे वो कहाँ चले गए? सब के सब जो है इन्हीं लोग के डर से तो भाग गए। यहाँ से जो है जितने स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले लोग थे, वो दूसरे जगह कहाँ चले गए? आज बड़े बड़े पद पर रहने वाले लोग भी वापस बिहार लौट रहे हैं। यहाँ उद्योग लग रहे हैं। यहाँ जो है जितने व्यवसाय करने वाले लोग थे, बड़े व्यापारी थे, फिर वापस आ रहे हैं ना। अब जा कर के देखिए बिहार की हालत कैसे